स्टूडेंट वन सेकंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदय एकेडमी। वी आर नवोदय कलम से क्रांति। आज की इस वीडियो में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंतर्गत किस तरीके से मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो यदि हम इन जनरल फॉर्म में बात करें तो यदि मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते हैं तो यह रिएक्शन दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में मेटल जब रिएक्ट करता है वाटर से तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और यही मेटल ऑक्साइड जो बन रहा है यदि ये वाटर में सोल्यूबल है तो मेटल ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड से। अब किस तरीके से कोई भी मेटल रिएक्ट करता है वाटर से, इसको समझने से पहले कि वह कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा या फिर स्टीम से रिएक्ट करेगा या फिर रिएक्ट नहीं करेगा, हमें समझना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज़ को। क्योंकि यदि रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर वाले आएंगे मतलब हाईली रिएक्टिव जो होंगे वह जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वह कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। और जो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आइए रिएक्टिविटी सीरीज को लिखते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का हम तरीका क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है चा। अब ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट में यू ऐड करिए और बीच वाले दोनों एलिमेंट में जी ऐड करिए, ठीक है। अब बात करते हैं ऊपर के इन दो एलिमेंट की। ये दो स्पेसिफिक एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है, सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों के दोनों ही एलिमेंट कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। हालांकि यहाँ पे जो ये है कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, बट सोडियम और पोटेशियम के केस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यह कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से जितना भी हीट प्रोड्यूस होगा वह हीट सफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होता है वह फायर पकड़ लेता है। आइए रिएक्शन को लिखते हैं। यदि हम के को रिएक्ट करा रहे हैं H2O के साथ तो ये टू स्टेप रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में K2O बनेगा, ठीक है। मतलब पोटेशियम ऑक्साइड और वाटर में सोल्यूबल होता है, इसलिए टू स्टेप रिएक्शन के बाद अल्टीमेट प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, KOH प्लस H2 और यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 4 हाइड्रोजन करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। देखिए 2 2 4 दैट मीन्स 2, यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। अब देखिए 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। और पोटेशियम को 2 करने के लिए इधर इसको भी 2 ले लेते हैं। अब रिएक्शन को लिखते हैं Na के साथ सोडियम, तो ये रिएक्ट करेगा H2O के साथ। तो यहाँ पे भी जो हमारा एलिमेंट बनेगा, कंपाउंड बनेगा इस एलिमेंट की मदद से, वो पहले स्टेप में Na2O बनेगा, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। हालांकि सोडियम ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल होता है, इसलिए सेकेंड स्टेप रिएक्शन के बाद अल्टीमेट प्रोडक्ट हमारा बनेगा NaOH प्लस H2 एज लाइक द फर्स्ट रिएक्शन हीट एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड हियर, हेंस बोथ रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यदि आप बैलेंस करें तो सेम अप्रोच जैसे पहले में बैलेंस किए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझने का प्रयास करिए क्यों ये रिएक्शन हाईली वायलेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ये फायर कर लेता, कैच करता है। किसी भी चीज़ को फायर पकड़ने के लिए मतलब उसको कंबशन में जाने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है, कंबस्टेबल मटेरियल की आवश्यकता होती है, और दूसरी कौन सी चीज़ होती है, ऑक्सीजन, एंड थर्ड वन विल बी इग्निशन टेम्परेचर। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को ध्यान से समझिए। जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे ये एक कंबस्टेबल मटेरियल एक फ्यूल के रूप में हमारे तरफ पास अवेलेबल है। हालांकि रिएक्शन हम एटमॉस्फेयर में ही कराएंगे तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर में हर केस में ऑक्सीजन गैस सफिशिएंट मात्रा में होती है। बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर पे, दैट मीन्स द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनीथिंग कैच फायर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। दैट मीन्स इसको फायर पकड़ने के लिए इसको इसके इग्निशन टेम्परेचर के बराबर या उससे ऊपर तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो ये फायर पकड़ लेगा। और यहाँ पे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वह हीट एनर्जी इतनी सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए वह फायर को कैच कर लेता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम जैसे एलिमेंट जो हमारे हैं इनको हम क्या करते हैं,
इसको हम केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि यदि हम इसको एक्सपोज करेंगे एयर में तो ये तुरंत यहाँ पे वाटर एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, पहले वहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, वाटर भी प्रेजेंट होता है मॉइस्चर के रूप में, रिएक्ट करके रिएक्शन बहुत वायलेंट होगा, जिसकी वजह से फायर कैच कर लेती है। और नोट करिएगा ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये रिएक्शन किससे कर रहे हैं, दोनों के दोनों कोल्ड वाटर से इनका रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, हालांकि यदि मैं एनसीईआरटी से इसके लिए लाइन को पढ़ने का प्रयास करूँ तो एनसीईआरटी में सीधे मेंशन है कि द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। और इवॉल्व्ड हाइड्रोजन क्यों कैच फायर करेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ है क्या, इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि हर रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होगा ही, ऑक्सीजन गैस ही वहाँ पे मौजूद होगा, परंतु वह फायर कैच नहीं करता है क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं सी का। तो सी रिएक्ट करेगा H2O के साथ, तो जब रिएक्ट करेगा ये तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, 2 स्टेप रिएक्शन के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस H2 गैस, और यहाँ पे भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। परंतु यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वह हीट एनर्जी इतनी अधिक अमाउंट में नहीं है जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो फायर कैच कर ले। ठीक है, यहाँ पे हीट एनर्जी का जो अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है वो लेस अमाउंट में है। रिएक्शन ये आपके सामने में बोर्ड पर लिख दिया, यदि इसको बैलेंस करने का प्रयास करें तो यहाँ पे इसको हमें 2 मोल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको 2 मोल लेंगे तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है सी ए और हमारा 4 H आना चाहिए। देखिए 2 इधर है, 2 इधर, 4 हो गया, 2 ऑक्सीजन आना चाहिए, होल ट्वाइस है, डेट मीन्स 2 ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, और ये फायर कैच नहीं करता है और ये रिएक्शन भी कोल्ड वाटर में ही हो रहा है। तो यहाँ तक जो रिएक्शन होगा हमारा कोल्ड वाटर से होगा। आगे बढ़ते हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इन सब पे आते हैं। तो पहले भी मैग्नीशियम को ले लेते हैं। तो मैग्नीशियम जो एलिमेंट है हमारा वह रिएक्शन करता है वाटर के साथ, और ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन न करके किससे रिएक्शन करता है, हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। ठीक है, हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा ये, और ये हॉट वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, यदि इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे हमें 2 मोल लेना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। इस तरीके से हमने देखा कि ऊपर के 3 एलिमेंट जो हमारे हैं वह रिएक्शन कैसे कर रहे हैं, वह रिएक्शन कर रहे हैं कोल्ड वाटर से, बाकी नीचे के जो मेरा मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर से रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे समझिएगा जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट हैं जब ये रिएक्ट करते हैं H2O से तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे रिलीज हो रही है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो ये बबल के फॉर्म में ऊपर आएगी। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मेरे एलिमेंट है ये क्या है, हैवी एलिमेंट है, इसकी वजह से उसको बॉटम में प्रेजेंट होना चाहिए, बट हाइड्रोजन गैस बबल के रूप में जब ऊपर आती है तो हाइड्रोजन गैस वो स्टिक हो जाती है, उससे चिपक जाती है और चिपक के सरफेस पे आ जाती हैं और सरफेस पे आके ये एलिमेंट फ्लोट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नोट करिए, क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है कि वाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो इसका रीज़न यही होगा कि जो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन विल नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सो दे कम आउटसाइड द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बबल, and these elements like calcium and magnesium stick to hydrogen gas and begin to float on the surface of water। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। एलिमेंट को ले लेते हैं, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये कैसे रिएक्शन करते हैं। तो ये वाला हमारा भी समझ में आया कि ये तीनों कोल्ड वाटर से था, ये हॉट वाटर से था। अब बाकी के 3 एलिमेंट ले लेते हैं, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। तो ये स्टीम इस भाप से रिएक्शन करेंगे। तो ले लेते हैं एलिमेंट मेरा क्या है, एल्युमिनियम। यदि इसको हम H2O से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे Al2O3 प्लस H2 गैस। ठीक है, अब रिएक्शन को इसको बैलेंस करने का प्रयास करें तो Al2 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 बैलेंस हो गया। ठीक है, अब 2 हो गया तो ऑक्सीजन 3 आ रहा है, ऑक्सीजन को 3 बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 ले लेंगे, 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 6 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 3 ले लेंगे। इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस होगा। यहाँ समझिएगा, यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो Al2O3 केवल ऑक्साइड पे रुक जा रहा है, क्योंकि इसका जो हाइड्रोक्साइड होगा वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, तो इसी स्टेप पे हमारा
रिएक्शन रुक जाएगा। और ये किस में रिएक्शन हो रहा है, स्टीम में हो रहा है। दूसरा इसके बाद क्या है, जिंक। जिंक को रिएक्ट कराएंगे H2O से तो हमारा क्या बनेगा, ZnO प्लस H2 गैस बनेगा। हालांकि ये भी वाटर में सोल्यूबल ना होने की वजह से क्या होगा, वन स्टेप रिएक्शन रहेगा और ऑक्साइड पे ही रिएक्शन रुक जाएगा। अब ले लेते हैं Fe। तो Fe रिएक्ट करेगा H2 से, H2O से, तो क्या बनेगा Fe3O4 प्लस H2। बैलेंस करने जाएंगे, देखिए आयरन का 3 एटम प्रेजेंट है तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन 4 आ रहा है, 4 करने के लिए इधर क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 8। अब ये बैलेंस हो गया। यहाँ भी देखिएगा Fe3O4 बन रहा है। Fe3O4 को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। और FeO और Fe2O3 का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑक्साइड फॉर्म में ही रिएक्शन रुक गया है। क्यों रुक गया है, क्योंकि इसका भी जो हाइड्रोक्साइड होता है वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। और बाकी के एलिमेंट जो बचे हैं ये डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। बाकी नीचे के जितने भी एलिमेंट बचे हैं, Pb, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, दिस एलिमेंट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।